हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी। आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रिलेटेड है वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। 9 और 11 से विभाजित है, तो 9 का भी इसमें रूल लगाएंगे विभाजिता का और 11 का। सबसे पहले हम लोग 9 के विभाजिता का रूल जान लेते हैं। 9 में क्या होता है, 9 का नियम क्या है, तो अंकों का योग। ठीक है, अंकों का योग जो होना चाहिए वो 9 से विभाजित होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, 11 में क्या, 11 का नियम क्या है, 11 का नियम है कि सम स्थान पे जो संख्या और विषम स्थान पर उसका अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग ऑप्शन से ही समझेंगे, 11 का नियम जो है इस तरह समझेंगे। जैसे कि ये देखिए, पहला प्लेस जो है इधर से राइट से लेफ्ट जाना, ओड इवन देखना है। पहले ये देखते हैं कि 8 है, 8 के बाद 2 है। 8 है पहला स्थान पे और 2 है तीसरा स्थान पे। उसके बाद 7 है फिर पाँचवां स्थान पे। तो जो ओड स्थान पे जैसे कि 8, 2 और 7, तो सबसे पहले हम 8, 2 और 7 को जोड़ दिए। किसको जोड़ दिए, 8 प्लस 2 प्लस 7। ठीक है, माइनस सम स्थान पे जो है, सम स्थान पे कौन है यहाँ पे देखिए ध्यान से, 1, 7 और 2। लिख देंगे 1 प्लस 7 प्लस 2। अब इसका अंतर जो होना चाहिए वो हो जाना चाहिए 0 या 11, या 11 का पहाड़ा वाला। तो अधिकतर में क्या होता है, 0 ही आता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि 8 2 10, 10 7 17, इधर 7 1 8 2 10 है, 17 में से 10 जाएगा तो 7 बच रहा है, तो ये 11 से विभाजित नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये पहला आंसर नहीं होगा। 11 का नियम ही देखते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे देख लीजिए कि 8 0 और 1 है, 9 है। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ऑप्शन से देख सकते हैं। एक और भी समझ लीजिए, एक बार और ध्यान से, 8 है प्लस 0 है प्लस 1 है। एक तरफ हो गया 9, दूसरा तरफ क्या है समस्थान पे, तो 9 है और प्लस 0। इधर भी 9 होगा, इधर भी 9 होगा, अंतर क्या होगा, 0। तो ये 11 से लग जाएगा, तो ये आंसर हो सकता है। तो 11 का नियम हो गया। 9 का नियम क्या है, तो 9 का नियम अंकों का योग। देखिए ये तो देखने से पता चल रहा है कि 8 1 9 और 9 18 है, ये 9 से विभाजित भी हो जाएगा। 9 और 11 से विभाजित होने की संख्या पता चल गया, कौन होगा, बी। ठीक है, तो आप लोग देखिए 9 का नियम तो आसान है, 11 का थोड़ा ध्यान से इसको देखना है। समस्थान पे विषम, जब आप समझ जाइएगा तो आप अंतर जो है अल्टरनेट निकाल सकते हैं। अल्टरनेट अंतर का मतलब कि यहाँ पे हम देखिए दो दो पेयर बना करके हम लोग अंतर निकाल सकते हैं। जैसे 8 में से 9 जाएगा तो -1, यहाँ 0 हो गया, फिर उसके बाद सबको जोड़ देना है। ठीक है, तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। क्वेश्चन नंबर 2 में करा देखिए, निम्न कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। तो इसमें आपको बस सिंपल सा जोड़ के देख लेना है। 9 अगर है तो 9 को आप लोग कैंसिल, 9 को समझिए कि विभाजित है, बच गया कौन, 4 1 5 4 9, ये भी 9 होगा, तो 9 से विभाजित ये है। ठीक है, आपको पता करना है कि नहीं है। ये क्वेश्चन में एग्जाम में भी ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए 7 2 9 हो गया। ठीक है, जो 9 होगा उसको पहले हम लोग कैंसिल आउट करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे 8 7 15 3 18, ये भी 18 हो गया। तो 9 से विभाजित वाला जो आता है वो यहाँ पे आप देख लीजिए अब कि 5 है, 5 3 8 2 10, 5 15 3 18, ये भी हो गया, तो ये आंसर होगा। ये जो है विभाजित नहीं है 9 से। देखिए 9 तो है, लेकिन 4 5 9 इधर भी हो गया, बच गया 3। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, 9 से विभाजित कौन सी संख्या नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से।
कि इनमें से कौन-सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? 8 से विभाज्य नहीं। तो देखिए नियम थोड़ा-सा हम लोग समझ लेते हैं। दूसरे विभाज्यता का नियम क्या है? दूसरे विभाज्यता का नियम है कि अंतिम एक अंक। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे 2 है, 2 है, 2 है, 2 2 से विभाजित हो जाएगा। क्या हम लोग को देखना है? 2 से विभाजित अंतिम 2 अंतिम 1 अंक देखना है। अंतिम क्या देखना है? 1 अंक। समझ रहे हैं? मतलब कि इकाई अंक, अंतिम 1 अंक देखना है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। 4 से विभाज्यता का नियम है कि अंतिम 2 अंक विभाजित होना चाहिए, तभी 4 से विभाजित होगा। 8 का नियम है कि अंतिम 3 अंक। अंतिम क्या देखना है? 3 अंक। तो 8 का नियम 16 है तो अंतिम 4 अंक। मतलब कि समझिए कि 2 पर पावर अगर 1 है तो 1 अंक देखना है। 2 पर पावर 2 है तो 2 अंक देखना है। 8 हो जाएगा 2 पर पावर 3। तो 3 पावर है तो अंतिम 3 अंक देखना है। इसी तरह 16 का पूछेगा तो 2 पर पावर 4, 32 का पूछेगा 2 पर पावर 5 तो अंतिम 5 अंक देखेंगे। 32 से पूरा भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है? तो 8 का हम लोग नियम देखते हैं, अंतिम 3 अंक देखिए 8 से विभाजित कौन है? मतलब कि यहाँ पे है 792। ठीक है? 8 से लगाना है 8 9 72 फिर बच गया यहाँ पे 7। ठीक है? फिर 72 लग गया तो ये 8 से विभाजित हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या है? नहीं है वाला में टिक लगाना है आपको। यहाँ भी देखिए 8 से भाग देंगे 8 एकम 8, 3 पे 2 32, 8 चक 32 हो गया। फिर यहाँ ये भी 8 से 8 पचे 40 और बच जाएगा 1 पर 2 12। ये 8 से विभाजित नहीं हुआ। तो आंसर क्या होगा? सी। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 जो है इसमें कराई यदि 7 अंकों की संख्या, ये अंक संख्या जो है वो 7 अंकों की है, 11 से विभाज्य है, तो x और y के योग x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा? ताकि आपको बताना है कि x प्लस y का मान क्या हो सकता है ऑप्शन से। ठीक है? तो 11 का नियम क्या अभी बताए हैं? अल्टरनेट आपको घटाना है, मतलब कि ओड वाला को पहले हम देखते हैं। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया और फिर 5 हो गया। तो 5 3 5 8 4 12 5 17। एक तरफ आ गया 17, फिर माइनस करेंगे। अब ओड वाला को देखते हैं। ओड वाला क्या आ रहा है? इवन वाला देखिए y प्लस एक्स और इधर 0 है, मतलब कि y प्लस एक्स आ गया। अब अंतर क्या आना चाहिए? अंतर तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। ठीक है? तो ऑप्शन में देखिए कि कौन सा वैल्यू। अगर x प्लस वाई का योग हम लोग 11 रखते हैं तो नहीं हो पाएगा, 6 ही आएगा। अगर 5 रखते हैं तो 12 हो जाएगा, 17 रखेंगे तो 0 हो जाएगा और 7 रखते हैं तो 10 हो जाएगा, 11 नहीं हो पा रहा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 17, 0 होगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में करा है कि यदि 11 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है, ठीक है? जहाँ पे k बराबर p, मतलब k और p बराबर इक्वल नहीं है, तो आपको 3k प्लस 2p का मान बताना है। तो 8 11 अंक की संख्या है जो 8 और 72 से, इसका मतलब कि 8 गुना 9, 8 से का नियम लगाना है और 9 का नियम। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये 3 अंक है, 8 का नियम इसमें हम लगाएंगे। 5 k और 6 है, तो ये 8 से विभाजित कब होगा? ठीक है? कितना वैल्यू इसमें रखेंगे? तो इसमें वैल्यू अगर देखिए 5 है, भाग देते हैं, ठीक है? तो आगे आपको सोचना है कि नज़दीक वाला अंक, बराबर तो है नहीं। तो आप सिंपल सा भाग दीजिए, इसको 50 मान लीजिए, 0 वैल्यू k का वैल्यू पहले 0 रख लीजिए। तो 8 छक 48 हो गया, बच गया इसमें 2। ठीक है? 2 पर 6 तो नहीं कटने वाला है। ठीक है? कितना रखेंगे जो कट जाएगा, ये सोचना है आपको। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 6 जो है किस पे आएगा? 5 पे 6 आएगा। ठीक है? तभी कट पाएगा। या क्योंकि 2 देखिए शेष जो है 2 बच रहा है यहाँ पे,
भाग देने पे 2 से ऊपर सोचना है, 2 पे 6 नहीं होगा, 3 पे 6 नहीं होगा, 4 पे 6 नहीं होगा, 5 पे 6 कट जाएगा। तो k का मान जो हम रखेंगे, ठीक है? k का मान कितना रखना है हमको? 3 रखना होगा क्योंकि यहाँ 2 तो बच रहा था, ठीक है? k का वैल्यू कितना रख दिए? 3। क्यों 3 रखे? देखिए 2 50 में 2 शेष बच रहा था, 3 और बढ़ा दिए। मतलब कि 536 जो होगा वो 3 से विभाजित हो जाएगा। 1 मिनट। तो k का वैल्यू जो है वो 3 पता चल गया सबसे पहले। उसके बाद हम देखते हैं k का वैल्यू यहाँ पे 3 रख दी, ठीक है? अब सोचना है हमको कि p का वैल्यू क्या होगा? 9 से विभाजित है मतलब अंकों का योग देखना है, ठीक है? तो पहला अंक हम लोग देखते चलेंगे, जो 9 पूरा उसको छोड़ देंगे, ठीक है? या ऐसे जोड़ दिए देखिए 8 8 16 हो गया, 16 और 10 26 हो गया, 26 4 30, 30 और 8 38 और 5 43, ठीक है? 43 है तो इसमें यहाँ 6 3 9 तो हट ही गया, तो 43 है प्लस p, ठीक है? आपको ये समझ आया कि 43 प्लस p जो है, एक मिनट, कि 43 देंगे और p देंगे। तो इसमें जो है मान जो होगा वो कि 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है? 43 प्लस p जो होना चाहिए वो 9 से विभाजित होना चाहिए। तो कितना जोड़ेंगे जो 9 से विभाजित हो जाए? तो p का मान हम कह सकते हैं कि 2 होना चाहिए, ठीक है? देखिए यहाँ पे 3 और 6 को हम जोड़ दिए क्योंकि 3 प्लस 6 9 होता है, ये 9 से विभाजित होगा। तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि यहाँ पे p का मान 2 रखने पे 45 हो जाएगा जो कि 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे 45 पुराना होगा। तो p का वैल्यू पता चल गया 2 और k का वैल्यू है 3। यहाँ पे p का वैल्यू 3 का देखिए 3 तिया 9 होगा प्लस 2 दूनी 4, दोनों को जोड़ेंगे तो 13 आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। 6 में कह रहा है 17 से इसको विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल बताइए। 17 से अगर विभाजित करते हैं इसमें हमको शेषफल कितना प्राप्त होगा? सम में आप लोग 17 से विभाजित कर दीजिए। देखिए 170 जो होगा वो तो पूरा विभाजित होगा, इसमें बच गया 1 शेष, इसमें बच गया 2 शेष और इसमें बच गया 3 शेष, ठीक है? तो शेषफल को जब गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 ही हो रहा है, ठीक है? भाग जब देंगे तो फिर 6 ही शेष बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6। मतलब कि जो शेष बचता है उसको जो भी काम करना है, गुना है तो गुना करेंगे, जोड़ है तो जोड़ देंगे। उसके बाद जो आएगा उसको फिर हम लोग जो संख्या है उसे भाग लगा सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी संख्या को एक भाजक के रूप में, ठीक है? किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। किसी संख्या से अगर भाग देते हैं तो 16 शेष बचता है। जब मूल संख्या के दोगुने को, मूल जो संख्या उसको दुगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाए तो शेष 3 बचता है। तो उसका भाजक का मान क्या होगा? अब देखिए कंसेप्ट क्या है, किसी संख्या को अगर हम भाग देते हैं, मान लीजिए कि a है, इसको भाग देते हैं b से और शेष बच रहा है आपका r, ठीक है? अगर संख्या को हम दुगुना कर दे, संख्या को, मूल संख्या को दुगुना कर दे और b से ही भाग दे तो शेष कितना बच जाएगा? फिर 2r बचेगा, शेष भी क्या होगा? दुगुना हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को समझना है कि 16 से 16 शेष बचता है। पहला में 16 बचता है, दूसरा कंडीशन में हम लोग देते हैं, देखिए 16 दूनी 32, 32 शेष बचना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि 3 शेष बचता है। इसका मतलब इसमें हम भाग कितना से दे रहे हैं? 29 से। 29 से भाग देंगे तो 3 शेष बच जाएगा, ठीक है? संख्या को अगर दुगुना करेंगे
तो आपका जो है शेष भी क्या होगा? दुगना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे अब आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, यदि किसी संख्या ये दिया हुआ है 6484y6 6484 और y6 8 से विभाज्य है तो y का मान बताइए। तो y 8 से विभाजित करने में तो लास्ट 3 अंक ही देखना है आपको, मतलब कि 4y और 6। अब कितना हम लोग रखेंगे वैल्यू, ये 8 से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए 8 पचे 40, ये तो पूरा विभाजित हो ही जाएगा। ठीक है, तो बच रहा है हमको आगे क्या, y का वैल्यू कितना रखेंगे तो विभाजित होगा, 1 रखने पे विभाजित हो जाएगा। 1 पर 6 16। ये सिंपल क्वेश्चन है, सी आंसर होगा, मतलब कि 816। जो 400 तो पूरा पूरा विभाजित हो ही रहा है। ठीक है, मतलब कि इस सैकड़ा वाला जो अंक है वो पूरा विभाजित हो रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, समझिए बात को, कि 400 लिख सकते हैं प्लस y पर 0 लिखेंगे, इकाई अंक जो भी होगा प्लस 6 हो सकता है। तो ये तो पूरा विभाजित है, सोचना है तो हमको इसी के बारे में ना। इसमें सोचेंगे कि कितना वैल्यू रखेंगे जो 8 से विभाजित हो जाएगा, 8 से विभाजित करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहता है, यदि 15 अंकों की संख्या, कितने अंकों की संख्या, ये 15 9 से विभाज्य है तो a का मान बताइए। अब कितना भी बड़ा अंक दे दिया जाए, अगर आपसे पूछा जाए 9 से, तो क्वेश्चन वैसे ही आसान हो जाता है। बस आपको छांटना है कि 9 से विभाजित होने वाली संख्या कौन है, उसको आप हटा दीजिए। जैसे यहाँ पे पहला हम देखते हैं 4 और 5 9 हो गया। ठीक है, 4 3 7 2 9 हो गया, बच गया इधर देखिए 1। फिर हम यहाँ पे देखते हैं 6 5 11 और 7 18 हो गया, ये भी पूरे गया। 8 एक बच गया तो 8 को लिख दीजिए। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 8, ये भी तो 9 हो जाएगा। इधर देखिए यहाँ पे 9 ये भी हो गया। तो ये जो बच गया 7 3 10 4 14, टोटल हमको बच रहा है 9 से भाग 14 प्लस ए, 9 से भाग लगाना है तो 14 में कितना जोड़ देंगे, 4 जोड़। मतलब जहाँ भी आपका 9 का टेबल आता है, 9 से विभाजित हो रहा है, वहाँ पे आपको क्या कर देना है, उसको छोड़ देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ये करा इसमें कि यदि 8 अंकों की संख्या 88 से विभाज्य है और 8 अंकों की संख्या 9 से विभाज्य है, इसमें एक्स वाई जेड का अधिकतम संभावित मान क्या होगा। अधिकतम जब मान कहेगा तो हम लोग सबसे बड़ी संख्या लेंगे, किसका, एक्स और वाई का, लेकिन जेड का मान जो है वो छोटा लेंगे, जो माइनस है उसका मान छोटा लेना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक्स वाई के बारे में, तो इसको ग्रेटर में सबसे बड़ा मान लेना है। तो सबसे पहले 88 है तो 11 गुने 8 हो गया। 8 का पहले नियम लगाना है, किसी भी नियम में पहले 8 का सोचते हैं। ठीक है, तो 9 है, तो यहाँ वाई है, अच्छा 8 से भागे, 8 एकम 8 हो गया, बच गया 1। ठीक है, अब बच गया यहाँ पे देखिए 1 बच गया, यहाँ पे वाई है और यहाँ पे 4। अब सोच के देखिए, कहता है बड़ा वैल्यू लेने के लिए, तो सबसे पहले हम 9 से सोचेंगे। 9 अगर रहेगा तो क्या विभाजित हो जाएगा 8 से, नहीं। ठीक है, अब 8 यहाँ पे रख के देखिए, तो 8 से अगर भाग देते हैं तो ये y का मान 8 रखने पर विभाजित हो जाएगा। ग्रेटर लेना है इसलिए 9 से सोच रहे हैं। ठीक है, अधिकतम मान है ना, x और y का मान मैक्सिमम जितना ज़्यादा होगा उतना वैल्यू ज़्यादा हो, इसलिए 9 से सोचे। 9 पे तो नहीं हुआ था, 8 पे हो जाएगा। 8 दूनी 16, फिर 2 पर 4 24, तो y का मान हो गया आपको 8 पता चलेगा। ठीक है, y का मान 8 हो गया। अब 11 का नियम लगाएंगे इसमें, देखिए 11 का नियम क्या कहता है, अल्टरनेट अंकों जोड़िए, मतलब कि ऑर्डर इवन वाला। यहाँ से स्टार्ट किया है, 4 और 9 13, 13 4 17, 17 और x, मतलब कि एक तरफ आपका आ रहा है 17 प्लस x। ठीक है, दूसरी तरफ देख लीजिए यहाँ पे y है, तो y का मान तो आ गया है 8, 8 7 15, 15 5 20 और 3 23, एक तरफ आ रहा है 23। क्या हमको करना है यहाँ पे, 0 करना। ठीक है, तो x का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 17 और 6 23, इसका वैल्यू हो जाएगा 6 लेना पड़ेगा।
ठीक है? अब इसमें आ जाइए 9 से विभाजित है, तो 9 से विभाजित में देखिए 4 दूनी 6 5 11 1 12 3 15 15 और 2 17 ये 9 से विभाजित 9 तो है ही, तो 17 है, 17 प्लस जेड। हमको यह जेड का मान माइनस में है यहाँ पे, इसलिए मान जो लेना होगा जेड का वो छोटा सोचना होगा, तो 1 सोचेंगे, ठीक है? तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब आपको सब वैल्यू पता चल गया, y का 8, x का 6, यहाँ वैल्यू रखेंगे, देखिए 6 रखेंगे तो 6 तिरिक 18 प्लस दिए, y का मान 8 है तो 8 दूनी 16 माइनस जेड का मान 1 रखेंगे, तो 18 और 16 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 34, 1 घटा देंगे तो 33, इसका आंसर होगा ए। इस एक सवाल में आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है सीखने को मिला है, ठीक है? ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में जो है 10 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए हैं, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को जो है ज़रूर क्लियर किया होगा नंबर सिस्टम से। अब अगले वीडियो में हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।